मेरे सामने मशहूर ज़माना CG150 बल्कि मॉडिफाइड CG150 मौजूद है और उनके ओनर भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आपने CG150 ही क्यों चूज़ की? मेरे 3 थे मेन रीज़न्स। एक सबसे पहला रीज़न है कि मुझे सीजी टैंक वाला बाइक चाहिए था। ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि मुझे एक आरामदेह बाइक चाहिए था और तीसरा रीज़न था कि मुझे 3S डीलरशिप स्ट्रॉन्ग चाहिए थी। ये मेरे 3 बेसिक रीज़न्स थे। फ्रंट एंड रियर के जो मडगार्ड हैं या फेंडर जिनको बोल रहे हैं आप, ठीक ये है। एक रूम में थे। ये मैंने इसी बाइक में होंडा ही ऑफ़र कर रहा है कलर मैच थीम में, तो मैंने ये चेंज किए। और जो साइड टापे हैं ये भी इसके क्रूम में होते हैं, तो ये भी मैंने कलर मैच थीम जो होंडा ऑफर करी उसमें मैंने अवेल किए। ये 12 से 15 हज़ार के दरमियान आती हैं ये 6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। 12 से 15 हज़ार है तकरीबन ऑलमोस्ट। मैंने जो चीज़ चेंज की है इसमें इंडिकेटर चेंज किया, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया जंग लग रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो बड़े क्रूम में और बहुत बड़े थे, तो मैंने ये RNG LED लाइट वाले लगवाए हैं। ठीक है। ये थोड़े से महंगे हैं, नॉर्मली आपको 900 रुपये का पेयर मिलता है मार्केट में, लेकिन ये 1900 का पेयर है तकरीबन। ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने चेंज किया है वो आगे मैंने एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हैं इसकी। उसकी रीज़न ये है कि ये जो आप ऊपर लाइट देख रहे हैं ये 25,000 की है और होंडा ने 25,000 की, और होंडा ने इसके अंदर दी हुई है डे टाइम रनिंग लाइट, यानी कि इसकी पार्किंग और लॉबी हर टाइम चलती रहती है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि LED की एक लाइफ साइकिल होती है। ये मतलब ख़राब नहीं होती डायरेक्ट, इसकी जो रोशनी है वो उसकी पावर या उसकी लुमिनस बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है। मैंने मतलब 3 साल बाद या 4 साल बाद जाके दोबारा 25,000 की जो नई लाइट लेनी है, तो वाई नॉट मैं 3,000 की आफ्टर मार्केट लाइट लगवा लूँ, जिसको मैं ज़्यादा यूज़ इसको करूँ, और जहाँ पे मुझे रोशनी कम फील होती है वहाँ पे मैं इसको भी टाइम टू टाइम यूज़ करता रहता हूँ। अच्छा। सबसे पहले मैंने इसकी जो पार्किंग और लॉबी है ना वो मैंने ख़त्म कराई है और इस बटन पे करवाई है। यानी ये मैं बटन यहाँ पे करूँगा फर्स्ट पॉइंट पे तो पार्किंग ऑन होगी, और यहाँ पे करूँगा तो लॉबी ऑन होगी। ये इसी हेडलाइट के इसी हेडलाइट की। अच्छा। और हाई बीम करनी है तो वो यहाँ से हाई बीम है, लो है, टिपर ये साथ फंक्शनल है। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा आपको इसी ग्रिप्स में ना आपको ये जो नज़र आ रही हैं ये LED लाइट्स जलती हैं इसके अंदर। ये बटन इस बटन में मैंने करवाया हुआ है। मैं इस बटन को ऑन करूँगा तो यहाँ पे LED लाइट्स जल जाती हैं, जो भी आपको दिखा भी देंगे आगे चल के। ठीक है। रात के टाइम खासकर वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। उसके साथ आपको किल स्विच नहीं था। किल स्विच नहीं था। ये किल स्विच का फंक्शन भी आ गया इसके अंदर साथ इस ग्रिप में। ठीक है। और हैजर्ड लाइट का फीचर नहीं था, वो आ गया। वो बिल्ट इन इस ग्रिप में ही बटन होता है, आप ये चलाएंगे चारों इशारे आपके ऑन हो जाएंगे। ठीक है। बाकी वो लेफ्ट राइट इंडिकेटर हॉर्न तो उसके अंदर भी था। तो इस पूरी ग्रिप का ये जो आपने आफ्टर मार्केट लगवाई है ये कितने अच्छा, की इसके आपको पड़ी? वेरियस रेट है। मैं आपको सबसे बेहतर और आसान हाल बताता हूँ। ऑनलाइन आपको ये 6,6500 की नज़र आएगी लगी हुई। मुझे ये 4500 की बताई थी गालिबन, तो मैंने उससे परचेज़ कर ली थी, लेकिन बाद में हम दोबारा गए थे किसी और के लिए लेने, तो हमें 3500 में भी ये मिल गई। मज़ा आ रहा है इसको चलाने का या बस सही है? ओवरऑल एक्सपीरियंस में मुझे मज़ा आ रहा है। अच्छा, एवरेज का मैं कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता, मैंने इसमें मिक्स डलवाया था, हाई ऑक्टेन और सुपर मिक्स किया था, और अभी ये फर्स्ट टैंक है। लेकिन जो मैंने अंदाज़ा लगाया ना, इसका रिजर्व लगा है अभी रिसेंटली, तो मुझे लगता है कि 30 से 35 के दरमियान कहीं दे रही है।